देश प्रदेश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का असर दिखने लगा है। राज्य के 21 जिलों के 357 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें हमीरपुर, जालौन और बुंदेलखंड का इलाका सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जबकि वाराणसी में खतरे के निशान के करीब है गंगा, जबकि यमुना भी 5 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी की अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के चलते प्रयागराज में लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। प्रयागराज में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा की बात करें तो घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ मैदानी इलाकों में घाघरा नदी के कटान से चिंता बढ़ती जा रही है। इससे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है और यहाँ बढ़ते पानी की जद में एक प्राथमिक विद्यालय भी आ गया है। और उधर राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े जो 3 जिले हैं, वहां पर बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले कुछ दिनों से स्थिति बेहद खराब थी। कोटा, बारां और झालावाड़ की स्थिति बिगड़ती गई थी, लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिनों से बारिश चूंकि नहीं हो रही है, इससे हालात में थोड़ा सुधार जरूर आया है। उम्मेद सागर बैराज के गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे नदी में पानी का स्तर घटा है। इससे भी प्रभावित इलाकों में स्थिति कुछ बेहतर हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब स्थिति बेहद खराब थी उस वक्त की। और लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में अचानक पहाड़ खिसकने से आवाजाही बंद हो गई है, जिसकी वजह से यहां पर कई गांवों का संपर्क अब कट गया है। इस वजह से यहां लोगों को अब मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। रोजमर्रा की चीजों के लिए भी उन्हें काफी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के दौरान आसपास कोई भी नहीं था, जिस आतंकी गतिविधियों को फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में कल एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 14 जिलों में 56 जगहों पर छापे मारे। एनआईए का दावा यह है कि आरोपियों के ठिकानों से ऐसे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं जो उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सबसे बड़ी कार्रवाई। रविवार सुबह से ही एनआईए की अलग अलग टीमों ने 14 जिलों में 56 ठिकानों पर छापे मारे। ये सभी छापे प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के ठिकानों पर डाले गए। एनआईए का दावा है कि जमाते इस्लामी सामाजिक कल्याण के नाम पर चंदा जमा कर रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल हिंसक और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। एनआईए के मुताबिक जमाते इस्लामी द्वारा जुटाए गए पैसे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को पहुंचाए जा रहे थे। इसके लिए जमाते इस्लामी का एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े अधिकतर मामलों की जांच एनआईए के हाथों में है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक संगठन है और 2019 में अलगाववादी गतिविधियों में हाथ होने के आरोप में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। एनआईए का दावा है कि उसके ताजा छापों में आरोपियों के ठिकानों से ऐसे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है जो उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 2017 में नांदेड़ में बाढ़ में डूबने वाली 2 लड़कियों को बचाने वाले एजाज नदीफ को साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शौर्य पुरस्कार से नवाजा था, लेकिन अब एजाज आर्थिक हालात खराब होने की वजह से मजदूरी करने को मजबूर है। पूरे परिवार की हालत बेहद खराब है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। साल 2018 की इन तस्वीरों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 वर्षीय एजाज नदाफ को बाल शौर्य पुरस्कार से नवाज रहे हैं। केवल राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एजाज नदाफ की सराहना की थी। कई जगहों पर अपने शौर्य के लिए नवाजे जा चुके एजाज को तब लगा था कि उनके आर्थिक हालात
बेहतर हो जाएंगे। लेकिन 3 साल बाद स्थिति ये है कि इजाज ट्रकों में केलों की ढुलाई कर गुजर बसर कर रहे हैं। दिन भर में बमुश्किल 300 रुपए ही कमा पाते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से 1 साल उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। शौर्य के लिए जिस एजाज को पूरे देश ने सिर आंखों पर उठाया था, उसे अब उसकी गरीबी में अकेला छोड़ दिया है। 8 में लेने के बाद 12 की फीस नहीं भरा तो 1 साल गैप होगा मेरा। बाद में से फिर अब घर पे भी पैसे नहीं थे, घर भी चलाने का था। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में से अब हमारे जो भाई आए यहाँ के चाचा के बच्चे हो, तो उन्होंने केली की गाड़ियाँ भरते बनाना। सपने तो बहुत है मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। एजाज का परिवार महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अर्धापुर तहसील में रहता है। पिता दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं। एजाज को कक्षा 12 में 82% अंक मिले। माँ बताती हैं कि परिवार का पेट काट कर उसकी फीस के पैसे भरे। वो अच्छे नंबरों से पास भी हुआ, लेकिन गरीबी ने परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी हालत अच्छे बुरे से ऐसे कुछ करना तो खाना, और वो बच्चे की जिम्मेदारी हो गई, घर की भी स्कूल की भी, काम करके इधर की भर्ती उधर की भर्ती, थोड़ा थोड़ा खाने में से बचा के उसकी भर्ती, स्कूलों की किताबों की, ट्यूशनों की, ये सब कर रहे ऐसे मुसीबतों से। अब पास होने की वजह से लगता है, अब लग रहा जरा आस बढ़ गई बोले जैसा लगेंगे कहाँ तक जवाब देना सरकार ने भी सही। तो अपने शौर्य के लिए जिसे पूरे देश ने सलाम किया, उसे अगले ही पल हम सब भूल गए। माँ खाना कम खाती थी ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके, और इतना सब सहने के बावजूद इस बेटे ने 2 लोगों की जान बचाई। माँ को उम्मीद है कि सरकार की ओर से मदद मिल जाएगी, लेकिन क्या ये वाकई होता है या नहीं, ये देखना अहम होगा। नांदेड़ से कन्हैया खंडेलवाल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।